Bismillahirrahmanirrahim. My name is Naveed Nawaz and today my topic is about present continuous tense. तो बेटा इस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के हवाले से पार्ट 1 ठीक है ना हो चुका है। फर्स्ट लेक्चर में आपको जो है ना तफसील से समझाया था इस टेंस को, तो अब उस पार्ट 1 के हवाले से थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ और उसके बाद ठीक है ना आगे टेंस को लेके चलते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट बेटा मौजूदा वक्त ठीक है ना ज़माना हाल कंटिन्यूस जारी रहने को कहते हैं, टेंस ज़माना। तो ये टेंस ज़माना हाल यानी मौजूदा वक्त में किसी काम के जारी रहने को ज़ाहिर करता है, ठीक है ना बेटा। मेन फोकस आपने जिस बात पर करना है वो ये है कि ज़माना हाल यानी मौजूदा वक्त में ये टेंस किसी काम के जारी रहने को ज़ाहिर करता है। वो टेंस ठीक है ना, इस टेंस में जो भी काम है वो कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हुआ इस बात से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बस प्रेजेंट कंडीशन है, मौजूदा सूरत हाल है और उसमें वो काम जारी है, इस बात पर फोकस करना है आपने। शुरू कब हुआ और कब कंप्लीट होगा, कब मुकम्मल होगा, कब ख़त्म होगा, इससे हमारा ठीक है ना और इस टेंस का कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो मैं फिर से डेफिनेशन को रिपीट करता हूँ कि ये टेंस ज़माना हाल यानी मौजूदा वक्त में किसी काम के जारी रहने को ज़ाहिर करता है, ठीक है ना, किसी काम के जारी रहने को ज़ाहिर करता है। उसके बाद बेटा रिकग्निशन थी, पहचान थी। तो पहचान मैंने आपको तफसील से बताई थी क्योंकि हमारे पास उर्दू फ़िक्रें होती हैं, उन उर्दू फ़िक्रों को हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। तो उन उर्दू फ़िक्रों के आखिर में आने वाले अल्फाज को हमने लाजमी अपने जहन में रखना होता है और उन्हीं की मदद से हमने टेंस की पहचान करनी होती है। तो इस टेंस के उर्दू फ़िक्रों के आखिर में जो अल्फाज आते हैं बेटा वो ये हैं कि उर्दू फ़िक्रों के आखिर में रहा हूँ, रही हूँ, रहा है, रही है, रही हैं, रहे हैं, रहे हो वगैरह के अल्फाज आते हैं, लाजमी यही अल्फाज आते हैं। इस बात पर आप बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए और इन अल्फाज को ज़हन नशीन कर लीजिए कि उर्दू फ़िक्रों के आखिर में रहा हूँ, रही हूँ, रहा है, रही है, रही हैं, रहे हैं, रहे हो वगैरह आता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स दी थी ठीक है ना, मैं तिलावत कर रहा हूँ, तो रहा हूँ बेटा आखिर में आया है। अशरफ अपना ज़िम्या काम कर रहा है, तो रहा है आखिर में आया है। वो लड़की कमरे की सफाई कर रही है, तो रही है आखिर में आया है। तो ये आखिर में आने वाले अल्फाज टेंस की पहचान करने में बहुत ज़्यादा मदद देते हैं। अब आप इन तीनों एग्जांपल्स में देखें कि मैं तिलावत कर रहा हूँ, ठीक है ना, मौजूदा वक्त है बेटा, ज़माना हाल है, उसमें मेरा जो तिलावत का काम है वो जारी है, वो जारी है। मैंने तिलावत कब करना शुरू की और कब तक इसे ख़त्म करूँगा, मुकम्मल करूँगा, इस बात से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है ना। ज़माना हाल में तिलावत का काम जारी है, बस उस जारी रहने वाले काम पर आपने फोकस करना है। अशरफ अपना ज़िम्या काम कर रहा है, तो ज़िम्या काम उस बच्चे का जारी है जो वो कर रहा है। कब शुरू किया, कब मुकम्मल होगा, इस बात को छोड़ दीजिए। वो लड़की कमरे की सफाई कर रही है, तो सफाई का काम जारी है, कमरे की सफाई हो रही है, ठीक है ना। कब तक मुकम्मल होगी इस बात को रहने दीजिए। उसके बाद बेटा मेथड ऑफ सेंटेंस मेकिंग, तो उसमें सबसे पहले सिंपल सेंटेंसेस आ जाते हैं, ठीक है ना, सबसे पहले सिंपल सेंटेंसेस आ जाते हैं। तो सिंपल सेंटेंसेस की सीक्वेंस मैंने आपको बताई थी कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब्स इज़, एम, आर यूज़ करते हैं, ठीक है ना बेटा। जो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में यूज़ किए जाते हैं वो इज़, एम और आर हैं। उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है ना बेटा। ये भी मेन फॉर्म ऑफ वर्ब है, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। बेसिकली 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब होते हैं, ठीक है ना, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब इसको फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है, ये आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है। ये कैसे बनती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ जब हम आईएनजी को ऐड करते हैं तो फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाती है, ठीक है बेटा। जैसे टेक है, TAKE, ठीक है ना, ई को रिमूव कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, आईएनजी लगाएंगे तो टेकिंग बन जाएगा, ठीक है ना। कुक है,
यहाँ एग्जाम्पल दी हुई हैं, आईएनजी लगाएंगे तो कुकिंग बन जाएगा। मेक है, मेक के ई को, ठीक है ना बेटा, ख़त्म करेंगे, आईएनजी लगाएंगे तो मेकिंग बन जाएगा। गिव से गिविंग, राइट से राइटिंग, गो से गोइंग। तो इस तरह से आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब को बनाया जाता है। ठीक है, अब इज़, एम और आर इस टेंस में एज हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए जाते हैं। ये ठीक है ना, यूज़ कैसे किए जाएंगे? सब्जेक्ट अगर, ठीक है ना बेटा, आई हो तो हम एम को यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट अगर आई हो तो हेल्पिंग वर्ब एम को यूज़ किया जाता हो। अगर ही, शी, इट या सिंगल नेम हो, ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो, तो फिर हम इज़ को एज हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। और सब्जेक्ट अगर वी, यू, दे या प्लूरल नाउन हो, ठीक है ना बेटा, जो मैंने कहा है वी, यू, दे या प्लूरल नाउन हो, तो फिर हम आर को एज हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। आर को हेल्पिंग वर्ब के तौर पर कब यूज़ किया जाता है? जब सब्जेक्ट वी, यू, दे या प्लूरल नेम हो। एग्जाम्पल आ जाती हैं बेटा, सीक्वेंस आपको बताई, ठीक है ना। मैं चाय पी रहा हूँ, मैं चाय पी रहा हूँ। आई एम, देखें सब्जेक्ट आई है तो हमने एम को यूज़ किया है एज हेल्पिंग वर्ब। आई एम टेकिंग टी, ठीक है ना। पीने के हवाले से वैसे ड्रिंक होता है, लेकिन चाय पीना तो टेक को, ठीक है ना बेटा, एज मेन फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज़ करते हैं। तो आई एम टेकिंग टी। उसके बाद बुशरा खाना पका रही है। बुशरा इज़ कुकिंग फूड, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब बेटा सिंगल नेम है, ठीक है ना, सिंगुलर नेम है, तो इसलिए हमने इज़ का एज हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है। बुशरा इज़ कुकिंग फूड। बच्चे शोर मचा रहे हैं या बच्चे शोर कर रहे हैं, ठीक है ना। द चिल्ड्रन आर मेकिंग अ नॉइज़। शोर की इंग्लिश बेटा नॉइज़। द चिल्ड्रन आर मेकिंग अ नॉइज़। उसके बाद बेटा नेगेटिव सेंटेंसेस आ जाते हैं, तो नेगेटिव सेंटेंसेस पर फोकस कीजिए। आपको पता है कि नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट लाजमी यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। नॉट को लाजमी यूज़ किया जाता है। तो जो तरतीब बनेगी वो देखिए, सबसे पहले वैसे ही सब्जेक्ट आएगा। अब नेगेटिव सेंटेंसेस हैं तो लाजमी हमने नॉट को यूज़ करना है, तो इज़, एम और आर के साथ हमने नॉट लगा देना है। वो बन जाएगा इज़ नॉट, एम नॉट, आर नॉट, ठीक है बेटा। इज़, एम, आर को एज हेल्पिंग वर्ब हमने वैसे यूज़ किया है, लेकिन उसके साथ इजाफा हमने नॉट का किया है। क्यों किया है? इसलिए कि ये नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। उसके बाद जो फॉर्म ऑफ वर्ब है बेटा, मेन फॉर्म ऑफ वर्ब, वो आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ जब हम आईएनजी को ऐड करते हैं तो वो आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाती है। आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, फिर बेटा ऑब्जेक्ट। अब आई एम टेकिंग टी को हम नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। मैं चाय नहीं पी रहा हूँ, ठीक है ना। आई एम नॉट टेकिंग टी। आई एम नॉट टेकिंग टी। चाय की इंग्लिश बेटा टी। फिर बुशरा खाना नहीं पका रही है, ठीक है ना। ये जो सिंपल सेंटेंस है बुशरा खाना पका रही है, इसे हम चेंज करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में बुशरा खाना नहीं पका रही है। बुशरा इज़ नॉट कुकिंग फूड, ठीक है ना बेटा। बुशरा खाना नहीं पका रही है, बुशरा इज़ नॉट कुकिंग फूड। मेन फॉर्म ऑफ वर्ब बेटा कुकिंग, ठीक है ना, पकाने के हवाले से, खाना, फूड। उसके बाद सिंपल सेंटेंस हैं, बच्चे शोर कर रही हैं। द चिल्ड्रन आर मेकिंग अ नॉइज़। नेगेटिव सेंटेंस में इसे कन्वर्ट करेंगे, बच्चे शोर नहीं कर रहे हैं। द चिल्ड्रन आर नॉट मेकिंग अ नॉइज़, ठीक है ना बेटा। सब्जेक्ट चिल्ड्रन है, बच्चे,
द चिल्ड्रन आर नॉट मेकिंग अ नॉइस। शोर करना बेटा मेक अ नॉइज़ होता है, तो आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज करेंगे तो मेकिंग बन जाएगा अ नॉइस। उसके बाद बेटा सिंपल सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, थर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आ जाती हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ आएंगे। सवालिया फ़िक्रे, ठीक है ना, क्योंकि इन फ़िक्रों में सवाल पूछा जाता है इसलिए इन्हें सवालिया फ़िक्रे कहा जाता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जो बेटा हेल्पिंग वर्ब्स हैं इज़, एम, आर, इनको सबसे पहले लाएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम जो हैं वो हेल्पिंग वर्ब्स लिखेंगे जो इस टेंस के हैं, और वो कौन से हैं, इज़, एम, आर। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बेटा हम किसे यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट। उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, और इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और आखिर में आपको पता है कि सवालिया फ़िक्रों के आखिर में सवालिया निशान लाजमी लगाया जाता है, क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाया जाता है, तो सबसे आखिर में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब इन फ़िक्रों को, ठीक है ना, जो सिंपल सेंटेंसेस हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे, ठीक है ना। मैं चाय पी रहा हूँ, ठीक है ना, तो क्या मैं चाय पी रहा हूँ, एम आई टेकिंग टी। सब्जेक्ट जब आई होता है तो फिर हम हेल्पिंग वर्ब आई एम को यूज़ करते हैं, तो एम आई टेकिंग टी, एम आई टेकिंग टी। उसके बाद बुशरा खाना पका रही है, इंटेरोगेटिव में चेंज करेंगे, क्या बुशरा खाना पका रही है, तो ये वाला जो हेल्पिंग वर्ब है ये सबसे पहले आएगा। इज़ बुशरा कुकिंग फूड, इज़ बुशरा कुकिंग फूड। उसके बाद बेटा थर्ड सेंटेंस है, बच्चे शोर मचा रहे हैं या बच्चे शोर कर रहे हैं, तो इंटेरोगेटिव में इसे कन्वर्ट करेंगे, क्या बच्चे शोर कर रहे हैं, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब आर है ये सबसे पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट द चिल्ड्रन आएगा। आर द चिल्ड्रन मेकिंग अ नॉइस, और द चिल्ड्रन मेकिंग अ नॉइस, क्वेश्चन मार्क। इस बात को ज़हन नशीन कीजिए क्योंकि जब रेगुलर क्लासेस में टेस्ट लिया जाता है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लास्ट में बच्चे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते, नहीं डालते, वो बेटा भूल जाते हैं। तो प्लीज़, ठीक है ना, अपनी इस मिस्टेक को ओवरकम कीजिए, मेहरबानी कीजिए, और ये क्वेश्चन मार्क इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लास्ट में लाजमी लगाया कीजिए। उसके बाद बेटा फोर्थ काइंड जो बनेगी वो इस नेगेटिव और इंटेरोगेटिव इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस दोनों को कंबाइन कर देंगे, तो वो बन जाएंगे नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है ना बेटा। मनफी और सवालिया फ़िक्रे, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सवाल भी किया जाता है, सवाल भी पूछा जाता है, लेकिन उसमें मनफी फ़िक्रा भी शामिल होता है, नहीं का लफ्ज़ भी लाजमी आया हुआ होता है, नहीं का लफ्ज़ भी लाजमी आया हुआ होता है, तो इसलिए उन्हें नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है।
तो मैंने आपको समझाया हुआ है, अच्छी तरह से समझाया हुआ है कि इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें हमने सिर्फ़ और सिर्फ नॉट का इजाफा करना होता है और वो सब्जेक्ट के बाद करना होता है। सारी तरतीब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वाली ही होगी, बस इतना करना है कि कोई नेगेटिव भी हैं इसमें सेंटेंसेस, तो सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट को लगा देना है, नॉट को ऐड कर देना है। तो सबसे पहले बेटा वैसे ही इज़ एम आएगा, इज़ एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद यहाँ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में तो आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है, लेकिन हमने नॉट लगाना है। इधर क्या लगाना है? नॉट। तो इज एम आर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट आ जाएगा, फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर बेटा क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, लाजमी सवालिया निशान। अब ये नेगेटिव सेंटेंसेस ही हैं बेटा, ठीक है ना। तो बुशरा अपना मैं चाय नहीं पी रहा हूँ, आई एम नॉट टेकिंग टी। इसे अगर हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करें तो ये वाला जो एम है ये सब्जेक्ट आई से पहले आ जाएगा, ठीक है ना। एम आई, फिर ये नॉट आएगा, फिर टेकिंग टी, एम आई नॉट टेकिंग टी। ठीक है, क्या मैं चाय नहीं पी रहा हूँ, एम आई नॉट टेकिंग टी, एम आई नॉट, नहीं के हवाले से बेटा, नॉट टेकिंग टी। उसके बाद ठीक है ना, क्या बुशरा खाना नहीं पका रही है, ठीक है ना। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इस फिक्रे को चेंज किया है, क्या बुशरा खाना नहीं पका रही है। इज़ बुशरा नॉट कुकिंग फूड, इज़ बुशरा नॉट कुकिंग फूड। ठीक है ना बेटा, खाना फूड, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर थर्ड एग्जाम्पल बेटा, क्या बच्चे शोर नहीं कर रहे हैं, नहीं का लफ्ज़ आया है क्योंकि नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, नहीं का लफ्ज़। क्या बच्चे शोर, आर द चिल्ड्रन नॉट मेकिंग अ नॉइस, और द चिल्ड्रन नॉट मेकिंग अ नॉइस। तो ये बेटा यहाँ तक ठीक है ना, टेंस कंप्लीट हुआ। मैं रिपीट कर देता हूँ जो की पॉइंट्स हैं। तो इस टेंस की डेफिनेशन बेटा, ये टेंस ज़माना हाल यानी मौजूदा वक्त में किसी काम के जारी रहने को ज़ाहिर करता है। जो बेसिक ठीक है ना पॉइंट है बेटा, जिस पर आपने फुल फोकस करना है, वो काम का जारी रहना है, ठीक है ना। मौजूदा वक्त में काम का जारी रहना, ये टेंस किसी भी काम को ठीक है ना मौजूदा वक्त यानी ज़माना हाल में जारी, उसके जारी रहने को ज़ाहिर करता है। उसके बाद पहचान आ जाती है, रिकग्निशन। तो इस टेंस के उर्दू फ़िक्रों के आखिर में रहा हूँ, रही हूँ, रहा है, रही है, रही हैं, रहे हो वगैरह आ जाता है। फिर सिंपल सेंटेंसेस बेटा, ठीक है ना, फ़िक्रे बनाने का जो तरीका है उसमें सबसे पहले सादा फ़िक्रे सिंपल सेंटेंसेस, जिन्हें हम पॉजिटिव और एफर्मेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर इज़, एम और आर को एज हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब को एज मेन फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है ना। सब्जेक्ट अगर आई हो तो एम को यूज़ किया जाता है एज हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट अगर ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो तो फिर इज़ को एज हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं। और सब्जेक्ट अगर वी, यू, दे या प्लूरल नेम हो तो आर को एज हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस आ जाते हैं।
तो नेगेटिव हैं, नॉट लाजमी यूज़ होना है। तो जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनके साथ हमने नॉट को अटैच करना है, ठीक है ना, लगा देना है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर इज़ नॉट, एम नॉट, और नॉट, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है ना बेटा। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, तो जो ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं इज़, एम, आर, इन्हें सबसे पहले हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में राइट करेंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट और आखिर में क्वेश्चन मार्क लाजमी डाला जाता है। फिर इस नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को ज्वाइन कर दिया जाता है, कंबाइन करते हैं तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं। सारी तरतीब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वाली ही होती है। इतना करना है हमने कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। इसमें जो पॉइंट है बेटा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है हमने। तो इज़, एम, आर, सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट आएगा, फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट और आखिर में क्वेश्चन मार्क। और एग्जांपल किस तरह से कन्वर्ट हुई है सारा आपको समझाया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना, मैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जो डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, उस हवाले से आपको समझाऊंगा। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।